ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 2470 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट सुन रहे हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने, फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, आज विशेष बात यही चेक कर रहे थे कि बच्चों में जितना ही साहस है उतनी ही सहन शक्ति है। साहस रखने की शक्ति कितनी है और सहन शक्ति कितनी है, यह देख रहे थे। जितना जितना स्वयं पुरुषार्थ में संतुष्ट और स्पष्ट होंगे उतना और उनके आगे स्पष्ट दिखाई देवे। अब पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी सुनाई, बाकी पांडवों की बात रह गई। बाप दादा के पास पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें हैं। औरों को न देख अपनी लाइन को तो देखते होंगे, वह लाइन को भी न देख अपने को देखते हो। एक है तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन, दूसरी है पुरुषार्थियों की लाइनें, तीसरी है गुप्त पुरुषार्थियों की लाइनें और चौथी है ढीले पुरुषार्थियों की लाइन। अब बताओ आप किस लाइन में हो। अब ऐसा समय जल्दी आएगा जो यह शब्द नहीं बोलेंगे कि आप जानो। नहीं, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी शक्तियां समान रूप में ही जाएंगी, फिर मास्टर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। बाप का इतना निश्चय है, निश्चय बुद्धि है, वह विजयी है ही। बाप और स्वयं में निश्चय बुद्धि हैं तो विजय कहाँ जाएगी। निश्चय बुद्धि के पीछे पीछे विजय आती है। वह विजय के पीछे नहीं दौड़ते, विजय उनके पीछे दौड़ती है। हम विजयी बने, इस संकल्प का भी वह त्याग कर लेते। ऐसे सर्वस्व त्यागी हो, सर्वस्व त्यागी और सर्व संकल्पों के त्यागी। सिर्फ सर्व संबंधों का त्याग नहीं, सर्व संकल्पों से भी त्यागी। यही संपूर्ण स्थिति है। बाप दादा क्या देखते हैं? विजय का सितारा। तो बाप दादा की लिस्ट में विजयी सितारे हो। जैसे और कार्य में 1-2 के सहयोगी हो, वैसे ही भविष्य में भी 1-2 के सहयोगी देखने में आ रहे हो। बनना नहीं है, देखने में आ रहे हो। इतना ही समीप आना है जितना अब आवाज कर रहे हैं और पहुंच रहा है। अब आप लोगों को सर्व बातों में थोड़े समय में पूरा फॉलो करना है। कर रहे हो और करते ही रहेंगे। आप लोगों का जो पहले पहले संगठन बनाया था, वह क्या कर रहे हैं? किस लिए संगठन बनाया था? यज्ञ की संभाल के साथ संगठन में रहने वाले स्वयं की भी संभाल कर रहे हैं। जो स्वयं की संभाल करते हैं वह यज्ञ की भी संभाल करते हैं। जो स्वयं की संभाल नहीं कर सकते हैं वह यज्ञ की भी संभाल नहीं कर सकते हैं। इस संगठन को क्या क्या करना है यह उन्हों को भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए फिर जब सहज हो सके तब साथियों को बुलाना। जब आप बुलाएंगे तब बाप दादा आएंगे। बाप दादा को आने में देरी नहीं लगती है। अपनी ग्रुप की फिर कब देख रेख की? पांडव ग्रुप और शक्ति ग्रुप, यह है सर्विस ग्रुप। लेकिन जो पांडवों का ग्रुप और यज्ञ माताओं का ग्रुप था, उसका क्या हालचाल है? मुख्य केंद्र के समीप आने से देख रेख कर सकेंगे। इन ग्रुप को अपना कर्तव्य ही है। सिर्फ 8 दिन का नहीं सम्मेलन का रिजल्ट, ऐसा नहीं। जो भट्टी की रिजल्ट बताई वही सम्मेलन की रिजल्ट है। चारों ही बल समान हो। उसमें 25% की कमी सुनाई, समझा? पास विद ऑनर होते तो ना मालूम क्या होता। सब पास समीप आ जाते, फिर तो माना सब पास आ जाते। अभी सिर्फ आवाज किया है, ललकार नहीं की है। इसकी भी युक्ति बताई कि चारों बल की समानता होनी चाहिए। कब किस बल की विशेषता, कब किस बल की।
लेकिन चारों बल समान रख सर्विस करने से ललकार होगी। ललकार न होने का भी कारण है। सम्मेलन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोटल आवाज निकलता है। अब ललकार नहीं निकलती है, आवाज फैलाया है। सोए हुए को जगाया नहीं है, सिर्फ करवट बदलाया है। ललकार न होने का कारण क्या है बताओ? ललकार तब होगी जब कोई भी बात को अंगीकार नहीं करेंगे। अभी क्या होता है, कई बातों को अंगीकार कर लेते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। जब कोई भी संकल्प में भी अंगीकार व स्वीकार न हो तब ललकार हो। अभी मिक्स है, इसीलिए रिजल्ट भी मिक्स है। जो कल्प पहले फिक्स हुए रिजल्ट हैं वह अब नहीं है। उस फिक्स को भी जानते हो, अब मिक्स है, समझा? अपनेपन को भी अंगीकार न करें। यह मैं हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मैं महारथी हूँ, मैं यह करती हूँ, यह किया। इन सब का मैंपन निकाल कर बाबा बाबा शब्द आएगा तब ललकार होगी। परमात्मा में ही परम बल होता है, आत्माओं में यथाशक्ति होती है। तो बाबा कहने से परम बल आएगा, मैं कहने से यथाशक्ति बल आता है। इसीलिए रिजल्ट भी यथाशक्ति होती है। अब भाषा भी चेंज हो, साकार रूप में सभी दिखाया। कब कहा कि मैं यह चला रहा हूँ? मैंने मुरली अच्छी चलाई कब कहा? मैंने सर्विस की, मैंने बच्चों को टच किया कब कहा? यह अंगीकार करना खत्म हो जाना है। इसको कहा जाता है जो वायदा किया है वह निभाना। आप लोग एक गीत गाते थे, तुम ही पर मर मिटेंगे हम, याद आता है? मर मिटना किसको कहा जाता है? मैं पन मिटाना, यही मर मिटना है। अंगीकार ना करो तो ललकार कर सकते हो। कोई भी बात, ना निंदा स्तुति, ना मैं, ना तुम, ना मेरा तेरा, कुछ भी अंगीकार माना स्वीकार न करना, तब ललकार होगी। आप मन में संकल्प पीछे करते हो, आपके मन में संकल्प पहुंचे ही वहां पहुंच जाता है। क्यों पहले पहुंचता है? यह भी गुवे पहेली है। आप लोग मन में जो संकल्प करते हो वह आपके मन में पीछे आता है, उनके पहले बाप दादा के पास स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण बनने से ड्रामा की हर नूद स्पष्ट देखने में आती है, इसीलिए ड्रामा की नूद को पहले से ही स्पष्ट देख सकते हैं। इसलिए भविष्य देख करके पहले से बात करते हैं, पहले से जैसे कि पहुंचा ही हुआ है। फिर जब आप लोग पार्ट बजाते हो, बाप दादा भी पार्ट बजाते हैं। आप रूह रूहान करने का पार्ट बजाते हो, बाप दादा सुनने का पार्ट बजाते हैं, समझा? जो जैसा है वैसा स्वयं को पूरा ना भी जान सके, लेकिन बाप दादा जान सकते हैं। तो अब चारों बल समानता में लाने हैं, तब साकार के समान बन जाएंगे। जितना संस्कारों को समानता में लावेंगे उतना ही समी पाएंगे। कौन से संस्कार? साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा, यह साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। विश्व में सर्व आ जाते हैं। तो बीज यहाँ डालना है और फल वहाँ लेना है। अच्छा, ओम शांति।